मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, इस संसार का हर एक मनुष्य प्रतिदिन कोई ना कोई पाप अवश्य ही करता है, परंतु वह व्यक्ति उस पाप को करने के बाद एक बार भी नहीं सोचता है कि वह पापी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, आपके भी मन में ऐसे सवाल उठते ही होंगे। मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री और पुरुष में से कौन है। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक ही देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण करते हुए उनके पास आकर रुक गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, कहिए देवर्षि नारद जी, आप किस प्रयोजन से अचानक ही हमारे पास पधारे हैं? आप निश्चित होकर अपनी उस दुविधा को हमें बताइए, हम आपकी इस दुविधा को अवश्य ही दूर करेंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और मेरी वह दुविधा है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, देवर्षि जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरे मानव जगत का उद्धार कर दिया है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी को सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कहानी का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, अवंतीपुर नगर में एक पराक्रमी शूरवीर महाराज भीमसेन राज करते थे। वे अपने प्रजा को अपनी संतान समझते थे और उनके नगर के वासी भी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे और उस नगर में हमेशा चारों तरफ सुख शांति का माहौल बना रहता था। उसी नगर में सुबाला नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पति से कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी। उसका पति उसके सभी प्रश्नों के उत्तर उसे बताकर संतुष्ट कर दिया करता था। लेकिन एक दिन सुनंदा और सुबाला की आपस में किसी प्रश्न को लेकर झगड़ा हो गया। सुनंदा सुबाला से कहती है, हे प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर सुबाला उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं प्रिय, इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। कई घंटों तक झगड़ते हुए वे दोनों थक हार कर उस नगर के राजा के पास जाने का निर्णय लेते हैं और वे दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महाराज भीमसेन के पास पहुंच जाते हैं। तब वहां पर सुनंदा बोलती है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी पुरुष, और सुबाला कहता है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। उन दोनों की बहस को सुनकर महाराज भीमसेन उन दोनों से कहते हैं, सुबाला, सुनंदा, क्या हुआ है? किस बात पर तुम दोनों ऐसे झगड़ रहे हो? सुनंदा, बताओ, आखिर कौन सी बात है जिसको लेकर तुम दोनों ऐसे झगड़ रहे हो? तब सुनंदा उस राजा से कहती है, हे महाराज, मैंने एक प्रश्न अपने पति से किया, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? लेकिन मेरे पति स्त्रियों को पापी बता रहे हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तब राजा भीमसेन उस ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा से कहता है, क्यों, पुरुष कैसे पापी होता है? मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी। तब उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, हे महाराज, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी के द्वारा देना चाहती हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तब उस ब्राह्मण की पत्नी कहानी को सुनाना आरंभ करती है और कहानी का सुनाते हुए कहती है, हे महाराज, एक समय की बात है, कनकपुर नाम का अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगर में एक अत्यंत धीर वर और विद्वान राजा राज करता था। उस राजा की एक पुत्री थी, वो बहुत ही कुरूप थी। जब वो बड़ी होती हुई तो राजा को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी। अपनी पुत्री के विवाह के लिए
बहुत चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक मन को मोह लेने वाला एक नवयुवक आता है। तब उस नवयुवक को देखते ही राजा की पुत्री उस पर मोहित हो जाती है और अपने मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करने लगती है और कहने लगती है, हे ईश्वर, मेरी यह मनोकामना है कि मेरा विवाह इस सुंदर से दिखने वाले नवयुवक के साथ हो जाए। फिर उस नगर का राजा उस नवयुवक से कहता है, तुम कहाँ से आए हो और क्या करते हो? राजा के इस तरह पूछने पर वह नवयुवक उस राजा से कहता है, हे महाराज, मैं एक सेठ हूँ और मैं जिस नगर में रहता हूँ वहाँ पर मैंने व्यापारी करने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। मैं जब भी कोई व्यापार करने के लिए पैसा लगाता हूँ तब मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई है। और आगे वह नवयुवक उस नगर के राजा से कहने लगता है, हे महाराज, आप मुझे कुछ धन देकर मेरी मदद कीजिए जिससे मैं कोई नया व्यापार चालू कर सकूं। वह राजा उस नवयुवक के झांसे में आ जाता है और उस नवयुवक की बात सुनकर वो राजा कहने लगता है, हे पुत्र, तुम तो दिखने में भी अच्छे लगते हो, अच्छा कमा भी लेते हो, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा राजा भीमसेन से कहती है, हे राजन, उस राजा की बात सुनकर उस नवयुवक के मन में लालच जाग उठती है, जिससे प्रसन्न होकर वह नवयुवक उस राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए राजी हो जाता है और उस राजा की पुत्री भी उससे विवाह करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि राजा की पुत्री उस नवयुवक को पहली बार देखकर ही उस पर मुग्ध हो गई थी। कुछ दिनों बाद राजा जी उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से विवाह कर देते हैं। वे दोनों उस विवाह से बहुत खुश रहते हैं और अपनी पुत्री को उस नवयुवक के साथ विदा कर देते हैं। वह राजा उस नवयुवक के साथ अपनी पुत्री की विदाई करते समय कई सारे गहने जेवरात और साथ में उन दोनों की सेवा करने के लिए कुछ दासियां भी साथ में भेज देता है। गहनों को देखकर उस नवयुवक की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और उन दासियों को देखकर उस नवयुवक के मन में काम वासना जाग उठती है। वह नवयुवक उन दासियों को देखकर उन पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वे दासियां राजा की पुत्री से बहुत सुंदर थीं। वह उनके साथ भोग विलास करने के लिए और उस राजा की पुत्री के गहनों को चुराने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, क्योंकि उस नवयुवक ने उस राजा की पुत्री से विवाह सिर्फ धन के लिए ही किया था। उस नवयुवक के नगर में जाते समय रास्ते में एक सुनसान से वन से गुजरना पड़ता था। इस बात का फायदा उठाकर वह नवयुवक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, हम लोग इस सुनसान से वन में गुजरने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि इस वन में कोई चोर आ जाए और बंदूक दिखाकर तुम्हारे सभी गहने जेवरात लूटकर भाग जाए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यह अपने सभी गहने जेवरात उतार मुझे दे दो, जिससे मैं इसकी रक्षा कर सकूं। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस ब्राह्मण की पत्नी राजा भीमसेन से कहती है, हे राजन, उस राजा की पुत्री बहुत ही सीधी साधी थी, इसीलिए वह अपने पति की बात मान लेती है और अपने सारे गहने जेवरात उतार कर अपने पति को दे देती है। फिर वह नवयुवक उन गहनों जेवरातों को अपनी एक पोटली में बांध लेता है। अब उस नवयुवक को अपनी पत्नी से की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए जब वे दोनों उस सुनसान और डरावने वन के अंदर पहुंचते हैं तो वह नवयुवक उस रथ को रोकने के लिए कहता है, जिस पर उस राजा की पुत्री कहती है, हे नाथ, आप इस रथ को इस सुनसान और डरावने वन में क्यों रोक रहे हैं? तब वो नवयुवक अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, मैं यह यात्रा करते हुए काफ़ी थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, चलो थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं और कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके आगे की यात्रा को आरंभ करते हैं। उस नवयुवक की पत्नी उसकी बात मान लेती है और वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने लगते हैं। फिर भोजन करने के बाद वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। उसी वृक्ष के पास एक कुआं बना हुआ था। वह नवयुवक उस राजा की पुत्री को उस कुएं में ढकेल देता है। उस कुएं में ऊपर तक पानी भरा होने के वजह से वह
उसकी पत्नी उस पानी में छटपटा कर मर जाती है और वह उसके साथ आई हुई सभी दासियों को अपने काम वासना का निशाना बना लेता है और फिर उन सभी दासियों को भी मौत के घाट उतार देता है, जिससे वे दासियाँ राजा को उसकी करतूत न बता सके। और फिर वो नवयुवक अपनी पत्नी के दिए हुए सभी गहनों जेवरातों को अपने साथ अपने नगर ले जाता है और उन गहनों जेवरातों को बेचकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है, जुआ खेलने लगता है और रात में वेश्याओं के साथ वासना भोग करता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी राजा भीमसेन से उस ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा कहती है, हे राजन, जब उस नवयुवक के पास धन समाप्त हो जाता है तो वह इसी प्रकार से कई भोली भाली स्त्रियों के साथ यही सब करता था। इसीलिए हे राजन, इस कहानी से सिद्ध हो जाता है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तब राजा भीमसेन उस सुबाला नाम के ब्राह्मण से कहते हैं, तुम बताओ, स्त्रियां कैसे पापी होती हैं? तब वो ब्राह्मण कहता है, हे महाराज, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको इस कहानी से पता चल जाएगा कि स्त्री ही संसार की सबसे बड़ी पापी होती हैं। तब वो कहानी को सुनाते हुए कहता है, महाराज, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा धनवान किसान था और वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्रेम करती थी। इस बात को उस नगर के सभी लोग जानते थे और इस नगर के कुछ स्त्रियां उन दोनों को अलग करने के लिए षड्यंत्र भी रचती थी, लेकिन वे उन दोनों को अलग करने में असमर्थ रहती थी। उस किसान की पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक घी का दीपक जलाती थी। कुछ स्त्रियां उस किसान की पत्नी को ऐसा करने से भी रोकती थी, लेकिन किसान की पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक घी का दीपक अवश्य ही जला देती थी। उस किसान के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए किसान भी अपनी पत्नी को कोई भी काम करने के लिए नहीं रोकता था। वह किसान बड़ी अच्छी तरह से समझता था कि अगर वो अपनी पत्नी को कोई भी काम करने के लिए रोकेगा तो अवश्य ही उन दोनों में झगड़ा हो जाएगा और हमारे घर की सुख शांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह अपनी पत्नी की हर बात को मान लेता था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि किसान और किसान की पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। यह बात जब उस नगर के राजा को पता चली तो वो राजा उन दोनों को सम्मानित करने के लिए किसान और किसान की पत्नी को अपने महल में बुला लेता है और पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजाकर किसान और किसान की पत्नी का सम्मान करता है और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। फिर उस नगर के राजा को पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि किसान और किसान की पत्नी में इतना ज़्यादा प्रेम होने की खुशी में अगले 2 हफ्ते तक सभी अपने घर में रोज़ घी के दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। नगर के सभी लोग राजा की इस बात को मान लेते हैं और वह सभी प्रतिदिन अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाते हैं। लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद ही उस नगर के सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं, किंतु उस किसान के घर का दीपक अभी तक जल रहा है। तब उस नगर के राजा महल से देखते हैं कि पूरे नगर में किसी के घर में कोई दीपक नहीं जला रहा है, परंतु उस किसान और किसान की पत्नी के घर में एक दीपक जल रहा है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, सुबाला महाराज भीमसेन से कहता है, हे महाराज, उस नगर का राजा रानी से कहते हैं कि महारानी देखो, पूरे नगर में किसी के भी घर में कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस किसान के घर में एक दीपक अभी भी जल रहा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि किसान और किसान की पत्नी में कितना प्रेम है। सच में ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं और इन दोनों के आपस में इतना ज़्यादा प्रेम होने का कारण किसान है। तब रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आप गलत कह रहे हैं। इन दोनों के आपस में इतना ज़्यादा प्रेम होने का कारण किसान की पत्नी है। कई घंटों तक ऐसे ही प्रश्नों में जूझकर राजा और रानी की आपस में लड़ाई हो जाती है। तब राजा रानी से कहता है कि हम दोनों ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ना हम दोनों उन दोनों की परीक्षा ले लें। रानी भी दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तब राजा कहता है कि मैं पहले किसान की परीक्षा ले लूं। फिर राजा अपने सैनिकों
को बुलाता है और उससे कहता है, जाओ उस नगर के रहने वाले उस किसान से कह दो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। इसके पहले राजा साहब तुमको अपने महल का आधा हिस्सा और कई सारे आभूषण, गहने, जेवरात उपहार में दे देंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि उस किसान से यह बात तब कहना जब किसान की पत्नी वहाँ पर ना हो। राजा की बात सुनकर वे सैनिक उस नगर के किसान के घर पहुँच जाते हैं। किसान के घर में सिर्फ किसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि किसान बीमार हो गया था। उन सैनिकों ने उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब वह किसान खांसता हुआ घर से बाहर निकला। तब उस सैनिक ने उस किसान से कहा कि तुम्हारी पत्नी घर पर है क्या? तब वह किसान उस सैनिक से कहता है कि नहीं, वह तो अभी घर पे नहीं है, वह तो अभी खेत गई हुई है, इसीलिए खेत में नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हो गया हूँ। क्यों, मेरी पत्नी से कोई गलती हो गया है क्या? आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब वे सैनिक उस किसान से कहते हैं, नहीं नहीं, आपकी पत्नी से कोई गलती नहीं हुआ है, हमें तो तुमसे ही बात करनी थी। राजा उन सैनिक में से एक सैनिक कहता है कि राजा साहब कह रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। राजा साहब तुमको इसके बदले अपने महल का आधा हिस्सा और कई सारे हीरे जवाहरात उपहार में देंगे। तब वह किसान राजा के सैनिक से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, फिर चाहे राजा साहब मुझे अपना पूरा महल ही क्यों न दे दे। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सुबाला महाराज भीमसेन से कहता है, हे राजन। उस किसान की बातों को सुनकर राजा के सैनिक सीधा नगर के राजा के पास पहुँच जाते हैं और राजा को किसान के द्वारा दिए गए उत्तर को बता देते हैं। तब राजा जी रानी से कहते हैं, हे रानी, आपने देखा कि वह किसान अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम होने का कारण किसान है। तब रानी कहती है कि मैंने तो अभी किसान की पत्नी की परीक्षा ली नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि किसान और किसान की पत्नी के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम होने का कारण किसान ही है। फिर रानी जी अपने सैनिक को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि जाओ उस किसान की पत्नी से कह देना कि अगर तुम अपने पति को मार डालोगी तो रानी जी तुमको अपने महल का आधा हिस्सा और कई सारे गहने और हीरे जवाहरात उपहार में तुमको दे देगी। लेकिन तुमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम किसान की पत्नी से यह बात तब कहना जब किसान वहाँ पे नहीं हो। फिर वे सैनिक उस किसान के घर के पास पहुँच जाते हैं। किसान की पत्नी खेत से आ रही होती है और किसान घर में सो रहा होता है। तब वे सैनिक उस किसान की पत्नी से कहने लगते हैं, रानी जी का आदेश है कि अगर तुम अपने पति को मार डालोगी तो रानी जी तुमको अपने महल का आधा हिस्सा और तुमको कई सारे हीरे जवाहरात उपहार में देगी। सैनिकों की बातों को सुनकर उस किसान की पत्नी के मन में लालच जाग उठता है और मन ही मन में सोचती है कि मैं अपने पति को मार ही देती हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारा धन और रानी के महल का आधा हिस्सा भी मिल जाएगा और मेरा जीवन सुखपूर्वक बीत जाएगा। फिर किसान की पत्नी किसान को मारने के लिए तैयार हो जाती है और उन सैनिकों से कहती है, रानी जी से कह देना कि मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। वो सैनिक किसान की पत्नी से कहते हैं कि लेकिन रानी जी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तब किसान की पत्नी जवाब देते हुए कहती है कि मैं प्रतिदिन संध्या काल के समय जिस दीपक का जलाती हूँ, अपने पति को मारने के बाद उस दीपक को बुझा दूंगी, जिससे रानी जी को यह पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सुबाला राजा भीमसेन से कहते हैं, हे महाराज, किसान की पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर वे सैनिक सीधा रानी जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी जी, वह किसान की पत्नी तो अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। उन सैनिकों की बातों को सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर उस रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। तभी रानी ने उन सैनिकों को उस किसान के घर में फिर से जाने के लिए कहा, जल्दी जाओ, उस किसान की पत्नी से कह देना कि वह किसान को ना मारे, क्योंकि कोई निर्दोष की हत्या हो जाए। रानी के आदेश को सुनकर वे सैनिक दौड़ते हुए उस किसान के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि किसान की पत्नी ने किसान को दिन में ही मार डाला।
तुम्हें तो किसान को रात में मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसान को दिन में ही क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी जवाब देते हुए कहती है, मैंने सोचा कि किसान को दिन में ही मार देती हूँ, शाम होने पर दीपक बुझा दूंगी। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सुबाला राजा भीमसेन से कहता है, हे राजन, आपने देखा किसान की पत्नी धन के लालच में आकर अपने पति को ही मारने के लिए तैयार हो गई। इस कहानी से यह सिद्ध हो जाता है कि इस संसार में सबसे पापी स्त्री होती है। उस सुबाला नाम के ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों की कहानियों को सुनकर महाराजा भीमसेन कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा पापी ना तो स्त्री होती है और ना पुरुष। इस संसार का सबसे बड़ा पापी वही है जिसके नियत में खोट आ जाए। जो स्त्री या पुरुष अपने स्तर से नीचे गिर जाए, ऐसी स्त्री या पुरुष ही इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूँगा। मित्रों, आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।